गाइज आखिरी 2 महीने बचे हुए हैं। ऑलमोस्ट फरवरी निकल चुका है, लगभग 21 तारीख है आज। एंड यू हैव मार्च एंड अप्रैल फ्रॉम 10th ऑफ मई। ऑलमोस्ट आपके जो CUET एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। एंड दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली फॉर ड्रॉपर्स बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस बार, क्योंकि SRCC क्रैक करना ही है, स्टीफन्स क्रैक करना ही है। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। आपने CUET जैसे एग्ज़ाम को अपना पूरा एक एक्स्ट्रा साल दिया है। नाउ यू नीड द बेस्ट, क्योंकि लाइक जो फ्रेशर है वो उसे हिंदू मिल रहा है, ओके दैट्स ग्रेट, बट नाउ यू हैव इन्वेस्टेड 1 ईयर। तो अब SRCC स्टीफन से कम में बात नहीं चलेगी। टॉप 7 स्ट्रेटजीज हैं इस वीडियो में जो आपको अभी से फॉलो करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, करनी ही है। और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो चीज़ पूरी करनी ही है आपको। कितनी देर पढ़ना है, स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें कैसे कवर करनी है, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। आई एम पीयूष, परस्यूइंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वन मोर थिंग गाइज, आपको हाइप वाला ऑप्शन दिख रहा होगा वीडियो में, तो वीडियो को हाइप जरूर कर देना बिकॉज इट विल हेल्प मी टू गेन मोर विजिबिलिटी एंड इट विल हेल्प मी एंड मोटिवेट मी टू क्रिएट सच कंटेंट रेगुलरली। सो वीडियो को हाइप जरूर कर देना। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे सीधा पॉइंट पर आते हैं। पहली चीज़, मैंने अपनी पूरी रिसर्च कर ली है जो आपको बताना है मेरे को। पहली चीज़ है NCERT को BST एंड अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। अगर ये सब्जेक्ट की NCERT अभी भी नहीं करी है, आई एक्सपेक्ट कि आपने कर ली होगी। यू आर अ ड्रॉपर, यू हैव गिवन योर होल ईयर। मैं कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि आपने कुछ कर, ये सब चीज़ें कर ली होंगी। और अगर आप एक ड्रॉपर हो और जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो चीज़ नहीं करी है, तो वो चीज़ करो यार। वो चीज़ फिर समझ लो करनी ही है। These things are expected. Business Studies NCERT, Accountancy NCERT Theory and Economics NCERT Theory, ये चीज़ करनी ही है। एंड आई वॉन्ट कि एटलीस्ट 2 रीडिंग आपने कर ली होंगी इस चीज़ की। नहीं करी है तो एक बार रीडिंग अच्छे से कर लेना, अंडरलाइन कर लेना चीज़ों को एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये तीनों की NCERT करनी है। प्लस फिर इनके बाद सीधा इनके सैम्पल पेपर्स और मॉक टेस्ट पर आ जाओ कि कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। क्योंकि एक बार आपने आपका सारा सिलेबस हो गया है, देन सीधा मॉक पर आओ, अपनी गलतियां एनालाइज करो, मॉक दो, हर रोज 3-3 मॉक दो, बट क्वेश्चन सॉल्व करो। बिकॉज खाली पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी फॉर एनी सब्जेक्ट। आपने मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज देख लिए, क्वेश्चन सॉल्व करो उस चीज़ के। सो द सेकेंड थिंग इज क्वेश्चन सॉल्विंग, वेदर इट इज सैम्पल पेपर्स, वेदर इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं आपको? आप चाहो तो ऑनलाइन कर सकते हो कहीं से भी, देयर आर मैनी रिसोर्सेज। ऑफलाइन चाहो तो एंड यू कैन बाय इट फ्रॉम ओसवाल बुक्स एंड आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर एंड इफ यू विल अप्लाई माई कोड PiyushGod10 देन यू विल गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट। इफ यू वांट यू कैन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस कि आपको यहीं से ही करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और टारगेट लेके चलो। हर दिन 3 मॉक टेस्ट दोगे आप 1-1 घंटे का जो पूरा होता है एनी सब्जेक्ट, बट उनको ऐसा करना कि वो एक चेन बनी रहे। आज बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इंग्लिश, देन कल मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, देन फिर अकाउंट्स, इंग्लिश। इस तरह से एक रेगुलर चेन बनी रहे कि आपका सिलेबस भी रिवाइज हो रहा है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो आप, एंड इस तरह से काम चल रहा है। और डेली 10 आवर पढ़ रहे हो आप। अब देखो, अगर आप 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाते हो, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, देन क्या करा जा सकता है? बट पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, देखो आप ड्रॉपर हो, आपके साथ कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी। पॉजिटिव ये है आपके पास एक एडिशनल ईयर की पढ़ाई है, और नेगेटिव ये चीज़ है कि आपका कंपटीशन ड्रॉपर से तो है ही है, फ्रेशर्स के साथ भी है। समझ रहे हो आप? ये चीज़ फ्रेशर्स के लिए भी है, उनका कंपटीशन। बट आपने 1 साल एक्स्ट्रा दिया है यार, आपको बेस्ट चीज़ क्रैक करनी पड़ेगी। दैट इज़ ऑलमोस्ट अ कंपल्जन। तो वो बेस्ट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आखिरी के लगभग 60-70 दिन बचे हुए हैं, इनमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। सो BST, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, NCERT, इनके न्यूमेरिकल्स कहाँ से करें? वो मॉक्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और जो बचा मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए अगर मैं बताऊँ आपको, तो देखो मैथ्स, वैसे तो ये सारे सब्जेक्ट्स पर अलग अलग वीडियो भी आएगा पर्टिकुलरली फॉर ड्रॉपर्स, ठीक है। बट फिर भी एक बार अगर जनरली बताऊँ आपको, मैथ्स के लिए फॉर्मूला शीट इज द नंबर 1 थिंग। बिना फॉर्मूला शीट के काम नहीं चलने वाला मैथ्स में, बिकॉज देयर आर मल्टीपल फॉर्मूलाज फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शन टू प्रोबेबिलिटी। इतनी 2 बुक्स हैं, और अगर फॉर्मूला शीट नहीं है देन कैसे निकलेगा यार पेपर? फॉर्मूला शीट तो रोज रिवाइज करते रहनी है आपको, दैट इज 1 थिंग। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं फिर, बिकॉज मैथ्स में एक जो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी वो टाइम की भी आएगी। 60 मिनट में 50 सवाल करना कोई छोटी बात नहीं है, बिल्कुल धुएंधार स्पीड होनी चाहिए आपकी, तब जाके होंगे। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको।
उसमें अपने वीक टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पहचानने की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ठीक है, वीक टॉपिक्स पर वर्क करने की जरूरत है, बिकॉज उन वीक को हमें बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में लेके आना है, क्योंकि हमारे मार्क्स तो स्ट्रॉन्ग में थोड़ी कट रहे हैं, हमें मार्क्स इंक्रीज करने हैं। देखो मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो ये देखो कि मार्क्स कट कहाँ रहे हैं, वो जो जहां मार्क्स कट रहे हैं हम उन टॉपिक्स में मार्क्स इंक्रीज करेंगे ना। तो उन वीक टॉपिक्स के पर्टिकुलरली अलग से क्वेश्चन सॉल्व करो फॉर एनी सब्जेक्ट। आपको लगता है बिजनेस स्टडीज में मेरा बाकी सब ठीक है, कंट्रोलिंग जो चैप्टर है लास्ट चैप्टर फर्स्ट बुक का, उससे मेरे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, देन उसके अलग से क्वेश्चन सॉल्व करो, उसकी अलग से एक बार रीडिंग लो पूरे अच्छे से। दिस इज स्पेसिफिक की जो वीक टॉपिक्स हैं उन पर ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश आपको लग रहा है मेरी ग्रामर में ये टॉपिक खराब है, मेरा नरेशन खराब है, नरेशन के अलग से नोट्स बनाओ, एक बार नोट्स अपने रिवाइज करो, उसकी वीडियोस देखो, उसके अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसे काम चलेगा। और ये जब स्पेसिफिकली जो वीक है इनके साथ साथ जो जनरल आप डेली 3 मॉक्स दे रहे हो वो तो करना ही है, वो चीज़ नहीं छोड़नी है। 3 मॉक टेस्ट देना है, 3 मैं वैसे 3 भी क्यों कह रहा हूँ, अगर कोशिश करना कि 3 हो सके तो एक साथ दे दो, 3 अलग अलग सब्जेक्ट के। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज देयर आर चांसेस कि आपके तीनों एग्जाम एक दिन में 3 एग्जाम तो हो ही सकते हैं ना लगातार 9 से 12, तब दिमाग खराब हो जाता है। आई एम लकी कि मेरा 3 लगातार कोई एग्जाम नहीं हुआ, मेरे 2 एग्जाम हुए थे लगातार, मैथ्स इकोनॉमिक्स देन इंग्लिश अकेला हुआ था एंड देन बीएसटी अकाउंट्स, बट 3 वाले बच्चे भी थे। एंड अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी कि 3 घंटे बैठना है, 3 घंटे बैठना है, आपको 150 सवाल सही करना है। एक पेपर भी एक क्वेश्चन आपकी रैंक को कहाँ से कहाँ गिरा सकता है, एक क्वेश्चन जो सही हो सकता था उसका गलत होने का मतलब है 6 नंबर का नुकसान। तो 3 घंटे मैं ये 3 का नंबर मैं इसीलिए लेके आया हूँ। तो अगर इनको एक साथ दे सकते हो देन इट इज़ वेल एंड गुड, तो जाके आएगा मज़ा, बिकॉज आपको हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर होकर चलना है। यू आर अ ड्रॉपर स्टूडेंट, यू हैव लेवरेज ऑफ 1 ईयर, बट यू हैव प्रेशर ऑल्सो। जो फ्रेशर है उसके पास ये चीज़ नहीं है कि उसने एक साल, वो अभी भी बोर्ड का एग्जाम देकर निकला है, उसके पास भी तो ये पावर है ना कि वो बोर्ड का एग्जाम देकर निकला है, उससे राइटिंग प्रैक्टिस है, उसे सब रिवाइज है, उसे बस 1 महीना और मेहनत करनी है, वो मेहनत की मूड में है। अगर आप भी मेहनत की मूड में हो देन फाइन, एक्सीलेंट। अगर नहीं हो तो आपको मेहनत की मूड में, मेहनत वाले इन्वायरमेंट में आना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज फिर 1 साल और निकल जाएगा। एंड सीयूटी जैसे एग्जाम के लिए 2 साल का ड्रॉप लेना इज नॉट एट ऑल वर्थ इट, इवन इफ 2 साल के बाद आप एसआरसीसी आ रहे हो। 5 साल लग रहे हैं मतलब आपको एक डिग्री कंप्लीट करने में, बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। तो ये चीज़ कितनी ज़्यादा वो है, तो जो करना है इसी साल करना है, इसी साल फोड़ देना है। अगर अभी तक बताऊँ, अभी और पॉइंट्स हैं, वीडियो एंड नहीं हुआ है अभी। पहली चीज़ है एनसीईआरटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मैथ्स ऑल्सो, ठीक। दूसरी चीज़ है पीवाईक्यूज करने हैं, सैम्पल पेपर्स करने हैं, एक दिन में 3 लगातार करने की कोशिश करना, वरना 3 तो करना ही करना। पहले एक अलग अलग करो, फिर 2 को एक साथ कर लो, 1 को फिर कभी और कर लो, देन फिर तीनों एक साथ, ठीक। अगली चीज़ है फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ स्पेसिफिकली वीक टॉपिक्स अलॉन्ग विद जो हमारे क्वेश्चंस, जो हमारे सैम्पल पेपर्स चल रहे हैं। बिकॉज अब सबसे ज़्यादा काम है क्या यार, अब सबसे ज़्यादा काम है क्वेश्चन सॉल्व करना। रिवीजन हो चुका होगा, रिवीजन तो ऐसी चीज़ें चलती रहनी है लास्ट तक, जो टॉपिक्स गलत हो रहे हैं उनका फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, चाहे 100 बार करना पड़े, ठीक है। तो रिवीजन चलता रहेगा, बट अभी वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है, 4 पेपर हैं, 50 सवाल, 200 क्वेश्चंस विल डिफाइन योर कॉलेज, विल डिफाइन योर होल ईयर। फिर तो कोई नहीं देखने वाला ना मेहनत, वहाँ पर 10 सवाल सही हो सकते थे, जो गलत हो गए, खेल खत्म है फिर आपका। फॉर्मूला शीट मैंने बताया आपको मैथ्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स के लिए, अकाउंट्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, सभी सब्जेक्ट में। मैं जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ उसको लिख लो, और ऐसा नहीं है कि वो किसी एक सब्जेक्ट पर रिस्ट्रिक्टेड है। अपना दिमाग लगाओ कि क्या मैं इस चीज़ को किसी दूसरे सब्जेक्ट में यूज़ कर सकता हूँ, एंड इफ द आंसर इज येस देन अप्लाई इट। अपना दिमाग भी लगाओ, अपने हिसाब से भी ये जो स्ट्रैटेजी है इसको मॉडिफाई करो। नेक्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताई वो 8 to 10 आवर्स वाली चीज़ है, क्योंकि बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, वेदर ही और शी इज़ अ फ्रेशर और अ ड्रॉपर तो 14 घंटे ही पढ़ रहे हैं, फ्रेशर भी 12-13 घंटे पढ़ लेते हैं आखिरी अप्रैल वाले महीने में, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी इतनी पढ़ाई करी थी, 12 घंटे ऑलमोस्ट डेली अप्रैल में। देन एरर नोटबुक बनानी बहुत ज़रूरी है कि गलती किस क्वेश्चन में हो रही है। एरर नोटबुक से आप अपने वीक टॉपिक्स को पहचान लोगे, स्ट्रॉन्ग भी पहचान लोगे कि यार जब क्वेश्चन आता है प्लानिंग वाले चैप्टर से, बिजनेस स्टडीज़ में, या मैथ्स में जब क्वेश्चन आता है किसी भी चैप्टर से, लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो मेरा कोई क्वेश्चन गलत होता ही नहीं है। मैं पिछले 10 मॉक दे चुका हूँ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। इट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग टॉपिक, बट इसका मतलब ये नहीं है हमें वो छोड़ देना है। मॉक दे ही रहे हैं, मॉक तो हम दे ही रहे हैं ना, जब जिस दिन क्वेश्चन कोई गलत होगा हम देख लेंगे कि क्यों गलत हुआ, ये चीज़ है। तो आपको एरर बुक से अपने वीक टॉपिक्स का पता चलेगा, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का पता लगेगा, और अपनी ग्रोथ का भी पता लगेगा कि अब मेरे 44 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 50 में से, कल 45, लाइक रेंज में चलोगे आप 44-45, फिर कुछ टाइम आप देखोगे अब 45 प्लस आप इजीली कर लेते हो, या 45 से नीचे तो ज़्यादा ही नहीं है अब आपका स्कोर। तो वो चीज़ है। फिर लास्ट चीज़ जो मैं कहूँगा दैट इज़ माइंड सेट।
अपना माइंडसेट ऐसा बना के चलना कि SRCC आना ही है, और अगर आप साइंस या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हो, स्टीफंस जाना ही है हमें, इस टाइप का माइंडसेट होना चाहिए। एक तो 1 साल का जो लेवरेज है वो बहुत शानदार चीज़ है आपके पास, और डिस्ट्रैक्शन से बचना। आखिरी 70-80 दिन है, उसके बाद पूरा जून जुलाई खाली मिलेगा आपको, उसमें टेंशन भी होगी और मज़े से रील देखना, उसमें कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो बट इस 70-80 दिनों में डिस्ट्रैक्शन से बचने की पूरी कोशिश करना। नहीं करोगे देन द रिजल्ट विल अगेन बी द सेम लाइक द प्रीवियस ईयर, अगर आपने CUET दिया होगा। तो ये चीज़ है, एंड ये चीज़ फॉलो करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी में लेके आऊँगा, और दिन में पढ़ना है रात में पढ़ना है वो टोटली आपकी ऊपर की बात है, आपके ऊपर चॉइस है वो। जब आपको प्रोडक्टिव आप फील करो तब आप पढ़ाई करो। रात में 4 बजे तक पढ़ने का मन कर रहा है, 4 बजे तक पढ़ो, बिकॉज अभी तो हम एग्जाम से बहुत दूर भी कर सकते हो। ये जो 4 बजे वाली चीज़ है, ये जब एग्जाम का 1 हफ्ता बचा होता है तब हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए। ये हैं कुछ गिने चुने पॉइंट्स, इन्हें फॉलो कर लोगे तो SRCC पक्का है। इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज़ इन टुडेज जनरेशन most of us are distracted and those who are not distracted are successful. This is a reality, and ये चीज़ समझो ना कि बहुत ईजी है ऐसे तो सक्सेसफुल होना। बस 80 दिन है यार, 80 दिनों में भी कोई सब लोग नहीं कर पाएंगे, आपको करना है। स्ट्रैटेजी मैंने बता दी आपको, वीडियो आपके सामने है, शुरू हो जाओ। कोई डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर वीडियो चाहिए वो मेरे को कमेंट करके बता दो। इस वीडियो में अपनी कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ उसकी कुछ रिकमेंडेशन देनी है वो मेरे को बताओ कि कैसे इंप्रूव करूँ मैं। एंड बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर सक्सेसफुली CUET क्लियर करना चाहते हो एंड देन आगे कॉलेज एडवाइस एंड एवरीथिंग एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स सब कुछ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना टू सपोर्ट मी, है ना। सो नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू हार्ड वर्क एंड इस साल SRCC।